क्या आप जानना चाहते हो वो बेसिक स्टेप्स दैट विल डेफिनेटली मेक यू रीच सक्सेस? एक ऐसी गाइड जो आपको बस रास्ता दे और आपको बस उस पे चलना है। क्या आप ये जानना चाहते हो कि आप अपने थॉट्स कैसे पब्लिश करवाएं? तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय, आई एम अरमान भार्गव, a student, creator and an author, and welcome back to my channel. लास्ट वीडियो में मेरा इंट्रो था and now it's time for my book, The Art of Becoming. Let's begin. इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे स्टेप्स और कुछ ऐसे प्रोसेस बताने वाला हूं जो आपकी पब्लिकेशन जर्नी को इजी बना दे और जिन्होंने मेरी खुद की पब्लिकेशन जर्नी को इजी बनाया। फर्स्ट स्टेप है कि हाउ आई स्टार्टेड, कि मैंने कब शुरू करा और कब ख़त्म करा, कैसे मुझे आइडिया आया और कब मैं एक पब्लिश्ड ऑथर बन गया। सेकेंड स्टेप, मेरी बुक के फर्स्ट 2 चैप्टर्स का ओवरव्यू। ये ओवरव्यू आपको बता देता है कि आप कहाँ पर हैं, कैसे आप अपनी लाइफ, अपने फ्यूचर प्लान्स को प्लान कर सकते हैं और कैसे कैसे आपका माइंडसेट और आपका विजन आपकी सक्सेसफुल जर्नी को सपोर्ट करेगा, गाइड करेगा और आपको एक सक्सेसफुल मैन या वुमेन बना देगा। थर्ड स्टेप, एक पूरा पब्लिकेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस में या इस स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि आपके फर्स्ट मैन्यूस्क्रिप्ट, आपके फुल ड्राफ्ट मैन्यूस्क्रिप्ट से लेके आपके पब्लिश्ड ऑथर बनने तक क्या क्या स्टेप्स होते हैं और कैसे कैसे आप अपने स्टेप्स इजी करें और एक फुल फ्लेज्ड पब्लिश्ड ऑथर बन जाएं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टेप में मैं आपको अपनी मेरी बुक आप कहाँ से खरीद सकते हो, कैसे परचेज कर सकते हो और कैसे कैसे मैंने किन किन अथॉरिटीज़ को अपनी बुक दी और कैसे मैं एक पब्लिश्ड ऑथर बन गया और मेरी एक सक्सेसफुल जर्नी का पार्ट। सो लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट टॉपिक। इस बुक को लिखने का आइडिया मुझे जब आया जब मैं 8th क्लास में था, जहाँ एक्सपीरियंस और नॉलेज दोनों ही कम थे। एंड देन आई सडनली थॉट कि चलो सक्सेस पे एक आर्टिकल लिखते हैं। 1 पेज लिखा, 2 पेज लिखे और फिर बड़ों की बातें और मेरे आइडियाज मिलाकर वो 10 पेज पूरे हो गए और फिर वो 10 पेज मेरी बुक द आर्ट ऑफ बिकमिंग का फर्स्ट चैप्टर भी बन गया। मेरे हिसाब से आज की डेट में एक्सपीरियंस हमको लर्निंग देता है, हमें चॉइस देता है और अल्टीमेटली हमें डिसीजन लेने में हेजिटेट करवाता है। वहीं मेरे जैसे यंग लोगों के पास आइडियाज की कमी और डिसीजन लेने में हेजिटेशन दोनों ही नहीं होती, फिर लर्निंग भी नहीं होती। लेकिन मेरी बुक द आर्ट ऑफ बिकमिंग इन सारी कमियों को पूरा करती है। नाउ let's move to our second topic. अब हम बात करेंगे मेरी बुक के फर्स्ट 2 चैप्टर्स के ओवरव्यू के बारे में। मैंने फर्स्ट 2 चैप्टर्स ही चूज क्यों करे? क्योंकि ये चैप्टर्स कुछ ऐसे हैं जो आपकी सक्सेसफुल जर्नी की बिल्कुल स्टार्टिंग से होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। और मैंने बाकी चैप्टर्स का ओवरव्यू इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बुक खरीदो और उसको पढ़ो। अब आप कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई ये तो सेल्स बढ़वाने के लिए ऐसा कर रहा है। देखो, मैं सेल्स बढ़वाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। जो मज़ा एक फिजिकल बुक पढ़ने में है वो एक डिजिटल ऑडियो सुनने में या डिजिटली बुक पढ़ने में नहीं है। जो मज़ा एक पेपर बैक या एक हार्ड कवर बुक को पढ़ने में है वो मज़ा डिजिटल और ई कॉपी पढ़ने में नहीं। इसीलिए मैंने ये स्टेप लिए। लेट्स कम बैक टू द टॉपिक और फर्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। फर्स्ट चैप्टर है हमारा द पावर ऑफ विजन। इस चैप्टर के नाम से ही आपको समझ आ रहा है कि यहाँ कुछ विजन के बारे में बात हो रही है, विजन की पावर के बारे में बात हो रही है। द पावर ऑफ विजन का मतलब है कि जो भी आप देखते हो या जो भी आप सोचते हो और जो आपका गोल है उसकी तरफ अगर आप क्लियर हो तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता।
यानी कि अगर आपका विजन क्लियर है, अगर आपका गोल सेट है, आप उस पर मेहनत कर रहे हो, सो यू विल डेफिनेटली रीच टू सक्सेस. Now let's come to the second chapter, which is that mindset matters. Mindset matters से आपको ये समझ आता है कि माइंड्स के बारे में कुछ बात हो रही है और जो माइंड सोचता है उसके बारे में कुछ बात हो रही है. देखो, माइंडसेट इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स. यानी कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, लेट्स टेक स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी. स्टूडेंट ए का जो माइंडसेट है वो ये है कि मुझे महीने के 5 लाख रुपए कमाने हैं. कितने लाख रुपए कमाने हैं? 5 लाख रुपए कमाने हैं. लेकिन स्टूडेंट बी जो है उसका माइंडसेट ये है कि भाई मैं 1 लाख रुपए कमाऊंगा, ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा मुझे और मेरा काम भी चल जाएगा और 1 लाख से बहुत कुछ हो जाएगा. ये था उसका माइंडसेट. अब इससे मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि यहाँ पैसे की बारे में बात हो रही है कि अगर उसका माइंडसेट 5 लाख रुपए का है तो उसका माइंड ऐसे ही काम करेगा. लेट्स टेक एन अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ कंप्यूटर. अगर कंप्यूटर है तो कंप्यूटर कैसे बताएगा? मतलब कंप्यूटर में अगर आप एक ब्राउज़र खोलते हो और आपने सेट कर रखा है कि मुझे इस वेबसाइट पे जाना है डायरेक्टली, मुझे कोई न्यू टैब नहीं चाहिए, डायरेक्ट मुझे इस वेबसाइट पे जाना है, तो आपका जो ब्राउज़र है वो सीधा आपको उसी वेबसाइट पे लेके जाएगा, क्योंकि उसकी हमने मेमोरी में वो फीड कर दिया है, वो चेंज नहीं कर सकता. लेकिन अगर आप उसे सेट नहीं करते हो, अगर आप उसको बताते नहीं हो कि मुझे इसी वेबसाइट पे जाना है, तो वो कैसे लेके जाएगा? वो एक बेसिकली नया टैब खोल देगा, न्यू टैब खोलेगा हमेशा. यही होता है माइंडसेट का गेम. अगर आपने माइंड में आपने ये फीड कर दिया कि भाई मुझे ये करना है, ये मेरा गोल है, यहाँ तक जाना ही जाना है, कुछ चॉइस ही नहीं है मेरे पास कि मैं से भटक नहीं सकता, तो आपका माइंड वैसे ही काम करता है. यानी एक स्ट्रॉन्ग माइंडनेस और एक वीक माइंडसेट के बारे में बात हो रही है. स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है आपका, गोल की तरफ पूरे क्लियर हो, आप चाहते हो कि वही करना है, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, तो आपका माइंड वैसे ही काम करेगा. लेकिन अगर आपका माइंडसेट ही वीक है कि भाई ठीक है ये हो गया, चलो अब नहीं, आज नहीं पढ़ेंगे कल पढ़ लेंगे, आज चलो आज इतना 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 समय वेस्ट कर दिया, कल कर लेंगे, तो ऐसे नहीं चलता. तो आपका माइंडसेट अगर क्लियर है तो यू विल बी सक्सेसफुल. और बाकी चैप्टर्स जैसे डिफाइन अबाउट सक्सेस, अडेप्टेशन, क्रिएटिविटी, नेटवर्किंग एंड रिलेशनशिप्स, ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो आपको मेरी बुक में पढ़ने को मिलेंगे और आपकी एक सक्सेसफुल जर्नी का पार्ट बन सकते हैं. सो यू गो एंड बाय द बुक. एंड लास्ट टॉपिक मैं आपको यही बताऊंगा कि कैसे आप मेरी बुक को बाय कर सकते हैं. सो लेट्स मूव टू अ थर्ड टॉपिक. अब हम बात करेंगे अपने थर्ड टॉपिक के बारे में, जो है एक पब्लिशिंग प्रोसेस. इस टॉपिक में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपनी पब्लिशिंग प्रोसेस, अपनी पब्लिशिंग जर्नी को इजी कैसे बनाएं. मतलब आपके फुल ड्राफ्ट से लेके आपके एक फुल पब्लिश्ड ऑथर की तरफ. अगर आप एक ऑथर हो, मतलब पब्लिश्ड नहीं हो, एक बुक लिख चुके हो, बुक लिख रहे हो या लिखने वाले हो, तो ये टॉपिक आपको हम पक्के से देखना चाहिए. और अगर आपको अभी तक का वीडियो पसंद आ रहा है, सो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मेरे सब्सक्राइब बटन का रंग बदल दो. लेट्स कम बैक टू द टॉपिक. तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने कैसे स्टार्ट करा. स्टार्ट ऐसे हुआ कि मैंने जब अपना फुल ड्राफ्ट, फुल मैन्यूस्क्रिप्ट अपनी रेडी कर ली थी, फिर मैंने बहुत सारी पब्लिशिंग एजेंसीज, पब्लिशर्स को मेल डाला. मैंने ब्लूम्सबरी को डाला था, पेंगुइन रैंडम हाउस को डाला था और भी बहुत सारे, मैंने शायद 10 पब्लिशर्स को अपनी जो मेल है, अपना जो मेल है बुक के साथ, बुक की फर्स्ट 3 चैप्टर्स के साथ मैंने मेल डाला, पावरफुल मेल डाला और मुझे रिजेक्शन मिला. मुझे 2 महीने तक रिप्लाई नहीं आया. ऑफिशियल मेल आईडी पे डाला लेकिन रिप्लाई नहीं आया. ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि मैं एक पब्लिश्ड ऑथर नहीं, एक नोन ऑथर नहीं, एक नोन ऑथर.
क्योंकि अगर पब्लिशर आपकी बुक ले रहा है तो उसे कैसे पता चलेगा कि ये बुक बिकेगी नहीं बिकेगी? हाउ ही वुड नो? हाउ द पब्लिशर वुड नो? गॉट इट? तो अब आप ये सोच रहे होगे, अब आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि नए ऑथर्स की बुक कैसे लेगा भाई फिर पब्लिशर? अब मैं आपको बता, मैंने फिर क्या करा, मेरे मन में भी क्वेश्चन आया था, मैंने फिर रिसर्च करी इस चीज के बारे में। जब मैंने रिसर्च करी तो मुझे पता चला कि जो न्यू ऑथर्स होते हैं सॉरी, उनको एक एजेंट हायर करना चाहिए। एजेंट यानी कि आपकी एक पब्लिकेशन गाइड हायर करनी चाहिए जो आपको एक पूरे पब्लिकेशन जर्नी में आपको गाइड करे। फिर मैंने गाइड एक हायर किया, एक स्टोरेट करके एक एजेंसी है, स्टोरेट नाम है उस एजेंसी का। लिंक, उसकी वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। वहां मैंने उनको मैसेज करा, फिर उन्होंने मुझे रीच करा, हमने कॉल पे बात करी, वो माने। फिर उन्होंने फिर और बहुत सारे पब्लिशर्स के साथ, उनको बहुत सारे पब्लिशर्स को मेल भी डाली। तो जब मेल डाली तो उनकी, क्योंकि वो एक्चुअली नोन एजेंसी थी, उन जो जिस स्टोरेट जो एजेंसी है ना, उसके जो फाउंडर हैं वो भी एक पब्लिश्ड ऑथर है, तो वो रीच है उनकी, तो उनकी एजेंसी की भी रीच है। तो उनकी एजेंसी ने कांटेक्ट करा, उनकी एजेंसी ने जब कांटेक्ट करा तो उनको, वो एक्चुअली नोन एजेंसी थी तो एक्शन लिया, फिर उनकी मेल पे एक्शन लिया पब्लिशर ने। तो पब्लिशर ने रीच करा स्टोरेट। अब जब स्टोरेट को पब्लिशर ने रीच करा, फिर पब्लिशर की, मेरी और स्टोरेट की तीनों की मीटिंग हुई। हमने सेट करा, मुझे उस पब्लिशर के प्राइसेस जो हैं वो अफोर्डेबल लगे, और देन आई पब्लिश्ड माय बुक। और उस पब्लिशर का नाम था बुकोस्मिया। उनकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट अगर आपको पब्लिश करवानी है। और बेसिकली आपको उनकी वेबसाइट पे मोस्टली अंडर 18 चिल्ड्रंस की बुक मिलेंगी, क्योंकि वो एक नंबर 1 यंग अडल्ट्स के ऑथर हैं और यंग किड्स के ऑथर हैं। सो आपको जल्दी से जाओ, बुक लिख रहे हो या लिख चुके हो या पब्लिश करने की सोच रहे हो, जल्दी जाके इन दोनों पे जाओ, मैसेज ड्रॉप करो, एंड यू विल बी गेटिंग योर बुक टू बी पब्लिश्ड इन द मार्केट। तो ये था मेरा कुछ पब्लिकेशन गाइड। इसी पब्लिकेशन गाइड को आप फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक छोटा सा मैंने पीडीएफ डाली है, उसको जाओ आप चेकआउट कर सकते हो। उस पीडीएफ में मैंने हर एक स्टेप बता रखा है 1 by 1 कि हाउ टू गेट योर बुक पब्लिश्ड। लिंक मैंने स्टोरेट के और बुकोस्मिया के दोनों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हुए हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। सो लेट्स मूव टू अ फोर्थ एंड नॉट द लीस्ट, और सिंपली कह लो आउटरो। तो अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए कुछ सर्टेन स्टेप्स जानना चाहते हो, तो मेरी बुक द आर्ट ऑफ बिकमिंग योर गाइड टू लास्टिंग सक्सेस को जाके आप परचेज कर सकते हो Amazon और बुकोस्मिया जो मेरा पब्लिशर है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। दोनों का लिंक ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, सो यू गो एंड चेक इट आउट। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, कि जो पब्लिश अपनी बुक को करवाना चाहते हैं उनको एक गाइड मिल जाए और उनका पब्लिकेशन जर्नी इजी हो जाए। और एडवांस में अपडेट रहने के लिए यू कैन फॉलो my pages on Instagram, my own page, that is my own ID Instagram handle, and my channel Instagram handle also। दोनों का लिंक ही डिस्क्रिप्शन में है, और वैसे आपको वीडियो के बॉटम में दिख रहा होगा दोनों का यूजर नेम, सो यू कैन गो on Instagram and follow us for new and advanced updates। so इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे इसी कैसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए Bye bye.